प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बताया किस प्रकार सतपुरुष भगवान ने लोकदीप रचे, 16 सतों को प्रकट किया, यानी उनकी रचना की। इस वीडियो में दोस्तों षष्ठी रचना का वर्णन आगे किया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में दे दिया जाएगा, और एंड स्क्रीन में भी हम उस प्लेलिस्ट को डाल देंगे। यानी वो प्लेलिस्ट जो है उसका नाम है सृष्टि रचना रहस्य, तो वहाँ से जाके आप हमारी ये सारी वीडियो चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। 16 सतों की रचना के बाद, लोकदीप रचने के बाद बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इनके जो सबसे छोटे पुत्र थे, यानी जो काल भगवान थे, उन्होंने ऐसा चरित्र किया कि उन्होंने 70 युग तक एक पैर पर खड़े होकर सतपुरुष भगवान की तपस्या करी। उनकी तपस्या से खुश होकर सतपुरुष भगवान की वाणी प्रकट हुई और उन्होंने पूछा कि तुमने क्या जानकर मेरी सेवा की है, यानी मेरी तपस्या की है, मेरा ध्यान किया है। तब काल भगवान कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा ठौर ठिकाना दीजिए जहाँ जाकर मैं रहूँ। तब सतपुरुष भगवान काल भगवान को मानसरोवर द्वीप देते हैं और कहते हैं तुम वहाँ जाकर रहो। सतपुरुष भगवान की आज्ञा पाकर उनके वचन से धर्मराय यानी काल भगवान का जो मन था वो प्रसन्न हो गया और वो हर्षित होकर वहाँ से चल दिए और मानसरोवर द्वीप में पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने पुनः 70 युग तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करी। उनकी तपस्या को देखकर एक बार फिर सतपुरुष भगवान उनसे प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को उनके पास भेजा। उनका नाम था, जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था सहज, और कहा कि जाओ पता करके आओ कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वो क्यों हमारा ध्यान कर रहा है, वो क्या चाहता है। तो उन्होंने उनको भेजा उनके पास। तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया, हे सहज, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम जाके मेरी पिता से विनती करना और मेरी बात को बताना कि मुझे ये जो द्वीप है, ये मानसरोवर द्वीप जो है वो अब मुझे भाता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे कुछ बड़ा स्थान दीजिए, यानी मुझे किसी बड़े स्थान का स्वामी जी बना दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे चित्त में ऐसा मोह अनुराग यानी इच्छा है कि मुझे कोई देश देकर सौभाग्यशाली बनाए, यानी मुझे कोई एक अलग देश दें जहाँ मैं राज कर सकूँ। इतनी बात सुनकर उनके जो भाई थे सहज, वो फिर वापस सतपुरुष भगवान के पास लौट जाते हैं और सारी बात जाके सतपुरुष भगवान को बताते हैं। तब सतपुरुष भगवान कहते हैं, जाओ सहज और उस धर्मराय को यानी काल भगवान को जाके बता दो कि मैंने तुम्हें तीनों लोगों का राज दिया। वो ये सुनकर धर्मराय बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ आश्चर्य भी होता है कि इतनी आसानी से मुझे ये सब मिल कैसे गया। और 3 लोगों का राज मिलने के बाद काल भगवान सहज से कहते कि मैं इनमें रचना यानी विस्तार कैसे करूँगा, उसका भेद मुझे नहीं मालूम है, इसलिए तुम जाके पिता से कहो कि मैं सृष्टि का विस्तार किस प्रकार करूँ। और कहते हैं कि किस प्रकार मैं 9 खंडों की रचना करूँ। हे भाई, आप पिता से जाके कहो मुझे वो मसाला दो जिससे मैं कि सृष्टि की रचना कर सकूँ। तब उनके भाई जो होते हैं सहज सारी बातें सुनकर जाते हैं और सतपुरुष भगवान को सारी बातें बता देते हैं। तब वो कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे बड़े भाई जो हैं कूर्म, उनके पास सृष्टि का मसाला है, और काल भगवान जो हैं उनसे दंडवत प्रणाम करके दीनता के साथ उनसे सृष्टि का मसाला ले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आगे की जो सृष्टि की रचना है, किस प्रकार कूर्म द्वारा काल भगवान को सृष्टि का साजो सामान दिया जाता है और किस प्रकार उनसे सृष्टि का साजो सामान छीनते हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो, आज की वीडियो में दोस्तों यहीं तक, आप उस प्लेलिस्ट में जाके इसका अगला भाग देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आज नमन प्रणाम सादर जय।